हेलो एवरीवन। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे मैं उठ करके सबसे पहले योगा कर रही हूँ कि योगा करना हमारे हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। क्योंकि बढ़ते हुए समय में मतलब हम लोग अपने लाइफ में इतना बिजी रहने लगे हैं कि ना कि इससे उतना वर्किंग करते हैं ना और कुछ, इसलिए सुबह सुबह उठ के हम सबसे पहले योगा करते हैं ताकि हम फिट एंड फाइन रहें। और योगा करने से हमारा तबीयत भी जल्दी ख़राब नहीं होता। उसके बाद योगा करने के कुछ देर बाद हम आम के पेड़ के नीचे खुले हवा में बैठ गए और उसके बाद फिर हम नहा धो करके घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले हमको भूख लग जाता है तो सबसे पहले हम चॉकलेट खाते हैं कि चॉकलेट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट खाने से माइंड फ्रेश रहता है। उसके बाद मेरी मम्मी हमको कुछ काम बोल दी, हम बनाने लगे चिली सॉस। चिली सॉस को हम शिमला मिर्च से बना रहे हैं। शिमला मिर्च को पहले पानी में बॉईल कर दिए थे, उसके बाद इसको अब सिलबट्टे पे पीस रहे हैं। हम चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते थे, नहीं मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन मिक्सी में हम इसीलिए नहीं पीसे क्योंकि ये सिलबट्टे का पिसा हुआ जो होता है और मिक्सी का पिसा हुआ जो होता है इन दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है। आप कभी ये सिलबट्टे पे मसाला बना करके देखिए और कभी मिक्सी में बना के देखिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में। और मेरे घर में सबको ही सिलबट्टे का खाना, सिलबट्टे का चटनी हुआ या सॉस हुआ, वही सिलबट्टे का ही खाना पसंद करता है। इसी कारण से हम सिलबट्टे पे ही पीस रहे हैं। और मेरी मम्मी तो खैर बोली कि मिक्सी में पीसने से अच्छा नहीं लगता है उनको, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है अपनी मम्मी के लिए। नहीं तो क्या था, मिक्सी में डालते और तुरंत चटनी पीसा जाता। तो गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी इतना ही नहीं, सिलबट्टे पर चिली सॉस पीसने के बाद अभी उठाना भी था इसको, और ये खैर उतना भी टाइम नहीं लगता है तो मेरा चिली सॉस पिसा हुआ हो ही जाता है। तो गाइस, मेरा चिली सॉस बनाया हो गया और हम चिली सॉस को बना लिए थे, इसलिए अब हम इसे एक बर्तन में उठा करके रख रहे हैं। अब कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा चिली सॉस किस तरीके से बन के रेडी हो गया। मेरा चिली सॉस जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन पता है लास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा जम जाता है। और अब मैं बना रही हूँ टमाटो सॉस। टमाटो सॉस को भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी जैसे मैं चिली सॉस को बनाई हूँ। पहले टमाटो को मैं पानी में बॉयल कर ली थी, उसके बाद फिर मैं इसे सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। तो गाइस, पूरा लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और इतना ही नहीं, अभी मैं वेजिटेबल चॉप भी बनाने वाली हूँ। तो वेजिटेबल चॉप मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल, लंबा स्टाइल में दिखाऊंगी। और हर कोई का बनाने का तरीका अलग होता है, जैसे मेरा बनाने का तरीका अलग हो, आपके बनाने का तरीका अलग हो। तो मुझे अब मैं दिखाती हूँ मेरे बनाने का स्टाइल क्या है और कैसा है। तो गाइस, मैं टमाटो सॉस भी बनके रेडी हो गया था। अब मैं यहाँ पे बीटरूट को ग्राइंड कर ली हूँ और ये अदरक और मिर्च है और यहाँ पे शिमला मिर्च है और ये आलू है जिसको मैं कुछ ली हूँ। अब मैं इन सब का वेजिटेबल चॉप बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑयल में जीरा डाल दी हूँ और फिर सरसों डाल दी हूँ और फिर मिर्ची डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च को, जो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रखी थी। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च
और शिमला मिर्च डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बीटरूट। तो गाइस बीटरूट मैं इसमें मेनली कलर लाने के लिए डाली हूँ, क्योंकि कलर देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इसमें मैं लहसुन प्याज, जैसे कि आपको पता है मेरे घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो मैं इसमें लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं इसमें अदरक और मिर्ची डालूँगी। और अब अदरक और मिर्ची डालने के बाद मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप कभी भी वेजिटेबल चॉप बनाते हैं तो आप इस तरीके से भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। और अब मैं आलू डाल करके इसको कुछ टाइम तक फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें आप बहुत सारा मसाला डाल सकते हैं। मसाला जैसे धनिया मसाला डालें, धनिया मसाला तो डालना नहीं भूलें, और जीरा मसाला डालना नहीं भूलें। उसके बाद आप इसमें नमक डाल दें, और उसमें फिर गरम मसाला का एक पाउडर आता है, वाइट गरम मसाला का, वो तो गाइस मेरा आलू फ्राई हो चुका है। और ये मेरा आलू इस तरीके का था। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल करके रख रही हूँ। और कुछ टाइम ठंडा होने के बाद अब मैं इसे गोल गोल करके रखूँगी। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोग को बताना भूल गई कि आप लोग हाथ अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि हाथ से ही गोल गोल करेंगे ना, इसलिए। और अब मैं इसे बेसन में डाल करके इसमें बेसन को इस आलू को बेसन में लपेट लूँगी। और बेसन में लपेटने के बाद आप इसे अब सूजी में, सॉरी ये ना बेसन नहीं है, ये मैदा है, और इसमें मसाला डाला हुआ है। इसको बेसन में नहीं लपेटना है, इसको ना मैदे में लपेटना है। और ये मैं मैदे में इसलिए लपेट रही हूँ कि मैं वेजिटेबल चॉप बना रही हूँ ना, इसीलिए। बेसन में लपेटेंगे तब तो आलू चॉप बन जाएगा, बट बेसन में नहीं लपेटना है, मैदे में लपेटना है। उसके बाद इसको मैं सूजी से लपेटूँगी। और सूजी मैं इसके ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सूजी डालने से ना, मतलब इसका जो ये कुरकुरा बनता है, मतलब और टेस्टी लगता है इसमें सूजी डालने से। और इसमें सूजी डाला जाता है वेजिटेबल चॉप में, सबको ही डालता है, तो इसलिए मैं भी डालती हूँ। अब मैं इसको ऑयल में डाल दूँगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, तो आपको तो पता ही है कि सब कुछ डला गया, तो अब इसको हम फ्राई कर देंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे जब तक कि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है। और इसके अंदर आलू तो मेरा अच्छे तरीके से फ्राई था ही, तो उतना ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो गाइस अब मैं इसको ऑयल में डाल दी हूँ, ये तो आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब मैं इंतज़ार करती हूँ इसके फ्राई होने का। तो गाइस अब हम इसको अच्छी तरीके से पलटा देंगे। आप लोग एक बार रंभा स्टाइल में वेजिटेबल चॉप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को इस स्टाइल में। कि आप लोग अक्सर अपने साथ अपने घर में लहसुन प्याज और लहसुन तो हमेशा खाते होंगे, एक बार ना लहसुन प्याज को खा के देखिएगा, बहुत ही प्यारा टेस्ट लगेगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि बिना लहसुन प्याज के बिना खाना नहीं बनता है, खाना अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को मैं बता दूँ कि बिना लहसुन प्याज के खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मेरे घर में वैसे ही बनता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। I'm freaking out every night. Give me your love and you'll always remember. Give me your love and you'll never surrender. Give me your love, give me your love, give me your love. 'Cause you're blowing up my mind when I'm longer denying. Give me your love, we just learn it by trying. Give me your love, give me your love, give me your love. Maybe I seem a little crazy for trying to keep an open mind, but I know the risk of losing myself by trying to fail it so many times. They all left a piece of light, but it's yours, I want to fly high. Because anyone with me has all the right to dream away. We'll be turning in day by तो गाइस day. मेरा वेजिटेबल चॉप बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑयल में निकाल कर एक प्लेट में रखूँगी, और इसके साइड में जो नहीं बना हुआ था वो भी रखा हुआ था, तो मैं अभी इसको अलग नहीं करूँगी, मैं इसको टाइम पे अलग कर दूँगी। और इस तरीके से मेरा सारा बन के रेडी हो जाता है। I'm asking your permission, then I can do whatever I want with you. Will be just one night. I'm
तो गाइस आपको कैसा लगा मेरे वेजिटेबल चॉप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा सारा वेजिटेबल बनके रेडी हो चुका है।